आज कक्षा 11 के बच्चों के लिए है हिंदी का सामान्य हिंदी 2024 और 25। पेपर कोड है B1-X1 सामान्य हिंदी पूर्णांक 100। देख रहे हैं ना। और सेट 4 होगा। ये क्या होगा? सेट 4 होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का है। समय 3.25 घंटे है। देख रहे हैं। यदि आपको और अधिक यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। अगर आपको कई सेट पेपर चाहिए और सेट का चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां सेट पेपर आपको मिल सके। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे जैसे A1 B1 C1 इस तरह कोड का। तो एक कक्षा 11 का हिंदी है, चौथा पेपर जा रहा है। अभी और बहुत पेपर मिलेंगे। जिन बच्चों का एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ है वह ज़्यादा भाग्यशाली है क्योंकि वो चौथा सेट भी देखने के लिए पा रहे हैं। और जिन बच्चों का पेपर हो चुका है, जो सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, जो मुझसे जुड़े हैं, उनका कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्य बच्चों को भी चैनल के बारे में बताएं ताकि बच्चे इसका लाभ उठा सकें, पढ़ाई कर सकें, जानकारी हासिल कर सकें। इतना अधिक पेपर डालने का मतलब है कि आपको नकल नहीं करना है, न तो कुछ करना है। अभी तक आपकी पढ़ाई ना पूरी हुई हो तो आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, कंप्लीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। जो विकल्प सही है उस पर टिक कर दिया गया है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वर्ण किरण पंत जी का किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है? छायावादी। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है चित्राधार। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक है रंग में भंग। रीतबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं रीतबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। तीसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यातायात संकेतों को कितनी श्रेणियों में प्रदर्शित करते हैं? 3। हमें सड़क पर अपनी लेन में किस ओर चलना चाहिए? बाईं ओर। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह। पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं ना, PTO लिखा गया है। आपको इसी के आधार पर उत्तर देना है। सबका एक प्रश्न आप देख लीजिए, इसको पढ़ करके उत्तर देना है अथवा चाहे इसको करना है। 5वां क्वेश्चन है, लिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप देख रहे हैं, इसको पढ़ करके उत्तर देना। प्रश्न पूछा मैं अथवा वाला प्रश्न का उत्तर आपको किताब में जो है दिखा रहा हूँ। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब मैं श्याम सिधारे, जब तय श्याम सिधारे। देख रहे हैं ना। तो इसका पूरा आप पढ़ेंगे, इसका प्रश्नोत्तर, इसमें जो जो प्रश्न पूछे गए इनका सब का उत्तर मैं दे रहा हूँ। देख रहे हैं, यही आया है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। देख रहे हैं ना। इसका शब्दार्थ देख लीजिए, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा गया पहले देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आपको प्रश्न भी दिखा रहा हूँ। इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं ना। प्रसंग है, ये व्याख्या है पूरा, और इसमें काव्य संदर्भ का सब कुछ है। देख रहे हैं ना। देख रहे हैं। अब आगे उपरयुक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गोपियों पर वर्षा ऋतु क्यों छाई रहती है? स्पष्ट कीजिए। किनकी आंखों में काजल नहीं टिक पाता है, क्यों? अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। देख रहे हैं ना। पद्यांश के अनुसार गोपियों को किस बात का दुख है? स्पष्ट कीजिए। देख रहे हैं, पूरा का पूरा एक भी नहीं छोड़ना है आपको। और इसमें और अगला है कुछ थोड़ा सा समानार्थी। निस का दृग होता है और दृग का पर समानार्थी। निस का त्रियामा यामिनी रात रैन। और है अगला, फिर है दृग का विलोचन दृष्टि अक्ष चक्षु। देख रहे हैं ना। इसमें पेपर देख लीजिए क्या पूछा गया था, इसमें पूरा यही पूछा गया था। देख रहे हैं ना। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ, देख रहे हैं ना। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को कब कैसा प्रतीत हो रहा है?
अपने नेत्रों के काजल के संदर्भ गोपियाँ क्या कह रही हैं, मतलब पूरा का पूरा आपको मिल गया है, केवल आप एक बार देख लेंगे तब बढ़िया से लिखना। अगला है 6वां क्वेश्चन है, क्या है भाई, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। बिल्कुल आपकी किताब का है, ढूंढ करके आप लिख सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। ये भी आपकी किताब का है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, किताब खोलेंगे। बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र गिरधारी का चरित्र चित्रण। इसका उत्तर हम दे रहे हैं, हमारी किताब में 211 पृष्ठ पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बलिदान कहानी के आधार पर गिरधारी का चरित्र चित्रण, अथवा इस तरह से इतने प्रकार से प्रश्न बन सकता है, देख रहे हैं ना, चाहे जो पूछ लिया जाए। इसको पूरा ऐसे लिखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है, एक लाइन नहीं छोड़ा, सब हेडिंग डाल। साधारण किसान, आदर्श पुत्र, देख रहे हैं ना। दूसरा है, तीसरा हेडिंग है कृषि प्रेमी। चौथा है आत्म बलिदानी। अगला है, बस देख रहे हैं, बलिदानी कहानी के आधार पर हरकू का चरित्र चित्रण। पूरा यहाँ तक आपको लिखना है, छोड़ना नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपठित नाटक की नायिका का चरित्र चित्रण संक्षेप में लिखिए। शब्द सीमा 50। स्वपठित नाटक के द्वितीय अंक का कथा नाटक व्यक्त कीजिए। 239 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आया है। गरुड़ ध्वज के द्वितीय अंक का कथा सार लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बार पूछा गया, देख रहे हैं, बिल्कुल वार्षिक में भी आ सकता है। पूरा ऐसे लिख देंगे, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा छाप देंगे, नकल नहीं करना है पूरा। यदि संयोग से यही पेपर आपके विद्यालय में आ जाता है तो यह बिल्कुल आपका संयोग होगा, भाग होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझ रहे। एक मॉडल पेपर मान कर करिए, पूरा कई 4 सेट आपको मिल गए। अगर हल कर लेते हो, प्लेलिस्ट में इतने हमने पेपर डाला है उसको देखते हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर आएगा 90% से आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई माई का लाल, समझ लीजिए। 9वां क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों किसी एक का गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानमस्ति, देख रहे हैं ना, 257 पृष्ठ पर है, पूरा उत्तर आपको मिल रहा है, देख रहे हैं, यही आया है जहाँ मैंने टिक किया है भारतवर्ष का। अब इस आपको दिखाई दे रहा है कितना इम्पोर्टेंट है, इसका मीनिंग भी आपको भावार्थ दिखाई दे रहा है, सब माने दिया गया है। अब संदर्भ देख लीजिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रयागा नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद पूरा ऐसे, पूरा का पूरा अनुवाद ऐसे लिखते चले जाएंगे, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा अनुवाद ऐसे लिखते चले जाएंगे, बिल्कुल अनुवाद कर देंगे, ट्रांसलेशन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिख लेंगे, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है। यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्ना कुरु प्रजोभ्यो अहम ना पशुभ्यः। 256 पृष्ठ पर है, इसका संदर्भ सहित व्याख्या देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल यही श्लोक आया हुआ है, देख रहे हैं ना, यतो यथा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसके आगे इसका भावार्थ अर्थ यहाँ है, शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वत का रहा है, तो संदर्भ पूर्वत का पहले इसका अर्थ देख लीजिए। अनुवाद, हे भगवान, आप जहाँ जहाँ चाहते हो, अर्थात आप जहाँ जहाँ उचित समझे वहाँ वहाँ हमें निर्भय अर्थात भय से मुक्त कर दें, हमारी संतान का कल्याण करें और हमें पशुओं से भय मुक्त कर दें। देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक भी छोड़ना नहीं है। संदर्भ कैसे लिखेंगे इसका देख लीजिए। पहला संदर्भ में बिल्कुल प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है, बस इतना लिख करके शब्दार्थ लिख देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। निम्नलिखित मुहावरों को और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके, देखना, किसी एक लोकोक्ति मुहावरा प्रयोग करना है। श्री गणेश करना, प्रारंभ करना, कोई भी हम अपना शुभ काम करते हैं तो श्री गणेश प्रारंभ करते हैं, देख रहे हैं ना, तो श्री गणेश करना, प्रारंभ करना, क्या करना, प्रारंभ करना। कोई भी हम अपना नया कार्य शुभ मुहूर्त में ही प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेश जी के वंदना के साथ करते हैं, शुभ मुहूर्त करते हैं। एक और देख लीजिए, जहाँ इसको लिख देना सरल से, 1 और 1 11 होते हैं, मतलब संगठन में शक्ति होती है, चाहे 1 और 1 11 होते हैं। चलिए, खग जाने खग की भाषा, इसको लिख देंगे। चोर की भाषा समझते हैं, समझ रहे हैं ना, चोर की ही भाषा समझते हैं।
जैसे चिकवा जो होते हैं, जो बकरी खरीदते हैं या मेला में जो बाज़ार में जाते हैं, जो पशु खरीदने बेचने होते हैं, ये दलाल लोग एक दूसरे की भाषा को समझ जाते हैं। तो खग जाने खग की भाषा। अगला है रमेशा का संधि विच्छेद होगा रमा धनिशा रमेशा। नायिका का संधि विच्छेद होगा नय धनिका। स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सुधनागतम। PTO प्लीज टर्न ओवर। देख रहे हैं ना। इसके बाद आप लिखेंगे आत्मने शब्द रूप है आत्मन के चतुर्थी एक वचन। जगता शब्द रूप है जगत के तृतीया एक वचन। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। प्रथा प्रथा तो रीत रिवाज और कुंती। मेघ मेध तो बादल और यज्ञ। देख रहे हैं ना। फिर है निम्नलिखित शब्दों किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अक्ष अक्ष का कहा जाता है पासों का खेल और एक होता है अक्ष माने धुरी। देख रहे हैं ना। निम्नलिखित वाक्यांशों किसी एक का सही शब्द का चयन करके लिखिए। अग्रण्य जो सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। निम्नलिखित में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं गृह कार्य कर लिया हूँ। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। आपको दवा लेना चाहिए। आपको दवा लेनी चाहिए। देख रहे हैं ना। सभा में अनेकों वक्ता थे। सभा में अनेक वक्ता थे। इस तरह से। फिर करुण रस अथवा हास रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका देखते हैं उदाहरण। देख रहे हैं ना। करुण रस का परिभाषा ये पूरा का पूरा इसे पूरा लिखते चले आएंगे। पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देख रहे हैं ना। बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है। करुण रस का लिख देना है। अगला किसका आया है। सोरठा अथवा हर गीतिका छंद मात्रा सहित लक्षण व उदाहरण 295 पृष्ठ पर है। नहीं एक और इसके पहले था। श्लेष अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा 303 में है। इसका उत्तर देख रहे हैं ना। श्लेष अलंकार का जो परिभाषा आया है बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे बिल्कुल लिखेंगे। एक भी नहीं छोड़ना है। पूरा टाप करना है। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है 295 सोरठा अथवा हर्टिका वाले बारे में है। देख रहे हैं ना। इसको देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है सोरठा ना। बिल्कुल यही आया। पूरा इसे लिखेंगे। सोरठा पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं पूरा यहाँ तक लिखेंगे। फिर आ जाता है रोला। तीसरा सोरठा है। यही लिखना है। अगला देखते हैं क्या आया है भाई। केंद्र सरकार की बेरोजगारी क्या है। केंद्र सरकार की बेरोजगारी लोगों को मनरेगा योजना के अथवा विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम आवेदन पत्र उस विद्यालय में रिक्त लिपिक कार्यालय। अरे यार बहुत सरल है। इसको सेवा में प्रधानाचार्य महोदय अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर विषय विद्यालय में लिपिक का पद खाली है पद हेतु। फिर पूरा लिखेंगे। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में एक लिपिक का कार्यालय सहायक का पद खाली है जिसके लिए मैं उपयुक्त एक उम्मीदवार हूं। हमारी शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित है। हाई स्कूल इंटर BA जितना पढ़ाई आपका सब लिखेंगे। नंबर कितना % है आगे लिखेंगे। फिर अनुभव लिख देंगे। 3 साल का अनुभव मैंने किसी विद्यालय के नाम मैंने कार्य किया है बस। अब इसमें बाद आया क्या। इससे आया है स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका 334 पृष्ठ पर दिखा दे रहा हूँ। यही आया हुआ है। भारतीय समाज में नारी कितने प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है। नारी शक्ति और भारतीय समाज विकासशील भारत एवं नारी चिंतन का बदलता स्वरूप। इसका पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे। पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे। मिस नहीं करना है आपको। देख रहे हैं ना। पूरा का पूरा ऐसे छाप देना है। देख रहे हैं ना। पूरा का पूरा छाप देना है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देख रहे हैं ना। पूरा का पूरा आपको हिंट मिल गया। ऐसे पे भी यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद जय भारत।